माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का वो वीडियो लाए हैं जो आपके डिसोल्यूशन टॉपिक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करेगा। इसके अंतर्गत जो है हमने जितने प्रकार के फंड्स या रिजर्व होते हैं उन सब को हाईलाइट किया है। अगर ये फंड्स और रिजर्व आप पढ़ लेते हैं या इस वीडियो को आप लाइक करते हैं या पढ़ते हैं तो आपका हम वादा कर रहे हैं कि कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन, चाहे वो डिसोल्यूशन का हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो है फंड्स ऐसे फंड्स बुक में दिए हुए हैं जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि उनको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या वो हमारी जो है रियल लायबिलिटी हैं या वो स्पेशल असेट्स के अगेंस्ट स्पेशल लायबिलिटी के रूप में बनाई गई हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। इनसे रिलेटेड इस वीडियो को हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फॉलोइंग फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। मतलब ये ऐसे फंड्स दिए हुए हैं जो हमेशा जब भी आपको पार्टनर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिए हों या पार्टनरशिप के अंतर्गत दिए हों, इन सब को आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला इसमें क्या है, जनरल रिजर्व हो गया, कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। ये ऐसे फंड्स हैं जो है हमेशा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है, कभी कभी इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी होती है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। फिलहाल अगर वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी जो है आपका क्या बोलते हैं लायबिलिटी नहीं है तो आपको पूरा का पूरा फंड्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके लिए जनरल एंट्री क्या हम पास करते हैं, जनरल एंट्री हमने बना दी है नीचे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को रिजर्व भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है टू ऑल पार्टनर, क्योंकि ये डिसोल्यूशन का केस है, डिसोल्यूशन में ऑल पार्टनर होगा। यही अगर आपका एडमिशन का केस होता तो आपका यहाँ ओल्ड हो जाता, रिटायरमेंट होता तब भी ओल्ड होता, डेथ होता तब भी ओल्ड होता। यहाँ नरेशन क्या लिखा है, बीइंग अबव फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। मतलब ओल्ड मतलब ये जो भी आपका जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऑल पार्टनर में हमने जो है ओल्ड रेशियो में बांट दिया है। अमंग ऑल पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में इनको बांट दिया गया है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है, फॉलोइंग फंड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, दीज आर रियल लायबिलिटी। मतलब आपके ये जो 3 फंड्स हमने यहाँ पर लिए हैं ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में परेशान करते होंगे पार्टनरशिप के अंदर या लायबिलिटी साइड में दिए रहते होंगे, आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टाफ प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ये कभी भी इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ये फर्म की रियल लायबिलिटी हैं, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट करते हैं, बाद में अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो उनका पेमेंट होता है। इसका भी ट्रीटमेंट हमने आपको सेकंड का ही बता दिया। अब आ जाइए थर्ड, दैट इज वेरी डेंजरस। थर्ड पॉइंट आपका बड़ा ही मार्केबल है। फॉलोइंग फंड्स ऑब्लिक रिजर्व आर मेड, फॉलोइंग फंड्स रिजर्व आर मेड अगेंस्ट स्पेशल असेट्स। मतलब ये आपके ऐसे फंड्स और रिजर्व होते हैं जो आपके स्पेशल असेट्स या स्पेशल लायबिलिटी, इनको हमने संज्ञा दिया है क्योंकि ये स्पेशल टाइप के होते हैं। फॉलोइंग फंड्स ऑब्लिक रिजर्व आर मेड अगेंस्ट स्पेशल असेट्स। अब देखिए स्पेशल लायबिलिटी क्या दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी आपको क्वेश्चन में परेशान करता होगा। किसके अगेंस्ट से बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट में होती है। डिप्रिसिएशन रिजर्व, ये टोटल फिक्स असेट्स के अगेंस्ट में होता है। तो अगर ये तीनों आइटम दिए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट में होगी। डिप्रिसिएशन रिजर्व टोटल फिक्स असेट्स के अगेंस्ट में होगा। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, टोटल फंड, टोटल फिक्स असेट, इनको उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिए क्योंकि हम लोग असेट डेबिट करते हैं और ये इस असेट्स ही हैं।
अब आ जाइए इनका जो आपका लायबिलिटी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपकी जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लायबिलिटी है, तो इसको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में इसको जो है रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। डिप्रिसिएशन रिजर्व को भी क्रेडिट कर दीजिए। मतलब कहने मतलब ये है, अगर ये दोनों दिए हैं, स्पेशल असेट्स भी दी हैं, स्पेशल लायबिलिटी दी हैं, तो स्पेशल असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टोटल फिगर्स को डेबिट कर दीजिएगा रिलेशन में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और डिप्रिसिएशन रिजर्व को क्रेडिट कर दीजिएगा, लेकिन इनका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पेमेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का पेमेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी के थ्रू होगा, डिप्रिसिएशन रिजर्व का पेमेंट जो है फिक्स असेट के थ्रू होगा, इसलिए इनको हम टच नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने नोट्स दिया है, इफ बोथ स्पेशल असेट्स एंड स्पेशल लायबिलिटी आर गिवन, अगर दोनों आपके स्पेशल असेट्स स्पेशल लायबिलिटी दी हुए हैं, देन स्पेशल असेट्स स्पेशल फंड्स आर क्रेडिटेड इन रिलेशन अकाउंट, स्पेशल लायबिलिटी को हम रिलेशन में क्रेडिट कर देंगे एंड स्पेशल फंड्स को डेबिट कर देंगे, एंड नो पेमेंट आर मेड ऑफ सच लायबिलिटी, और इस प्रकार की लायबिलिटी का पेमेंट आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी असेट्स के अगेंस्ट बनाई गई हैं, उनका उन्हीं के थ्रू पेमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है, अब मान लीजिए बाई चांस आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन में आपका जो है इस पॉइंट्स को हटा दीजिए, फिलहाल इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और वहाँ पर आपका केवल स्पेशल लायबिलिटी ही दी है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है क्वेश्चन में और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिया हुआ है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ ओनली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी आर गिवन देन दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अगर केवल आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ही दी हुई है, इन्वेस्टमेंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दिया हुआ है, तब आप इसको पार्टनर कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ये भी आपको बहुत परेशान करता है, दिक्कत क्रिएट करता होगा, दिमाग में उलझन होती होगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इफ़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस आर गिवन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, then these are debited in partner capital account in their प्रॉफिट शेयर रेशियो। मतलब कहने मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो गया, ये हमेशा आपका असेट साइड में दिया होता है, और इसको जो है आपको बताया भी था, चूंकि असेट साइड में दिया है तो ये असेट तरीके ट्रीट होगा। असेट मतलब असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इसलिए इनको जो है पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में दिखाना चाहिए। तो एंट्री हमने क्या लिखी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट। यहाँ लिख दिया है बीइंग बोथ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयर रेशियो। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ असेट साइड में, तो इसको पार्टनर कैपिटल में हम लोग डेबिट कर देंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये हमने आपको एक वीडियो एक ऐसा प्रेजेंट किया है जो आपके लिए बहुत ही मार्केबल है। इस वीडियो को पढ़ना आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में आपको पार्टनरशिप नहीं समझ में आएगी। थैंक यू।